श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा के गिरधर कॉलोनी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 5 जुलाई छठवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, इसमें गुरुजी ने पत्र और उपाय भी शामिल किए हैं। और आज नवरात्रि के पहले की अमावस्या है। आज रात्रि को आपको कौन सा उपाय करना है ताकि जब कल 6 जुलाई 2024 गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाए तो आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में दी जाएगी। और ये उपाय आपको आज रात में ही करना है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। किसी की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? गुरुजी ने कहा धन या मन। तो किसी की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मन है। अगर कोई मुसीबत में है, दुख में है, अगर आप उसके पास जाकर बोले मैं हूँ, सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सुनकर उसे बहुत मनोबल की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कौन कहता है भंडारा धन से होता है। बिस्किट का पैकेट लिया और उसे चूरा बनाकर वृक्ष के नीचे डाल दिया। चींटियों ने खा लिया, वो भी तो एक भंडारा है ना। घर में थोड़ा सा आटा सेक लिया, थोड़ी सी शक्कर मिला ली और पेड़ के नीचे डाल दी, वो भी तो चींटियों के लिए भंडारा है। थोड़ा सा अनाज लिया और अपने घर के ऊपर चिड़िया के लिए डाल दिया, वो भी तो एक भंडारा है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बना ली और नदी या तालाब में आपने डाल दी, मछलियों ने खा ली, वो भी तो एक भंडारा है। भंडारा के लिए धन की आवश्यकता नहीं, आपके मन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक उंगली अगर हम किसी की ओर उठाते हैं, किसी की गलतियां बताते हैं तो उसकी ओर एक उंगली होती है और आपकी ओर 3 उंगलियां होती हैं। मतलब सामने वाले के अंदर एक गलती है पर आपके अंदर 3 गलतियां हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। तुम्हारे घर में कितना ही दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, दर्द हो, फिर भी आप अपने घर में आए अतिथि के लिए जब दरवाज़ा खोलो तो मुस्कुराते हुए खोलना, क्योंकि अतिथि देवो भव। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपको अपने कुल देवता का नाम याद नहीं है तो आप भोलेनाथ का नाम याद कर लो, और अगर आपको अपनी कुल देवी का नाम याद नहीं है तो आप अपनी माता पार्वती का नाम याद रख लो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ स्वयं कहते हैं अगर किसी को अपना गोत्र का स्मरण ना हो और अगर अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाता है और भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को, देवता को वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं वतन के लिए कार्य करता है, और सीहोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दूसरे के बेवफ को देखने से पहले अपने नज़दीक में, अपने पास में जो रहता हो उसके पास के बेवफ को भी देखो। हमेशा अपने से अधिक बेवफ वाले को नहीं देखना चाहिए। पेट भरने की जवाबदारी शंकर ने ली है, पेटी भरने की नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है सारे तीर्थ और सारे देवता वहां आकर विराजमान हो जाते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। बेटी को हमेशा अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य प्रदान करना चाहिए। मेरा सभी बेटियों से निवेदन है किसी की लुभावनी बातों में आकर अपने माता पिता से ये मौका मत छीनना, सभी बेटियों से गुरुजी ने निवेदन किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 14 जुलाई से 20 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर कुपरेश्वर धाम में श्री महापुराण कथा का आयोजन रखा गया है। 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरुजी द्वारा दीक्षा दी जाएगी। आप सभी शिव भक्त जो गुरु दीक्षा चाहते हैं तो वो गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर 21 जुलाई कुपरेश्वर धाम में सीहोर में जरूर पधारिएगा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 जुलाई से 29 जुलाई लखनऊ में रहेगी। और इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, अवध विहार योजना शहीद पथ में रहेगी और इस कथा का नाम मनकामनेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नवरात्रि के पहले वाली अमावस्या का एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू हो रही है और आज अमावस्या है। 5 जुलाई को अमावस्या है तो इस दिन आपको रात को ये उपाय करना है। अगर
पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पितृदोष है, या घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एक कमाओ सवा खर्च होता है, तो आपको गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या को इस उपाय को करना है। मतलब आपको एक कटोरी में चावल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ऊपर कपूर आपको रख देना है। आपको रात भर कटोरी को घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। साइड कोने में भी रख सकते हैं। और अगली दिन सुबह जब नवरात्रि की होगी, नवरात्रि की एकम की तिथि आएगी, तो उस दिन सुबह के समय आपको, मतलब कल के दिन सुबह के समय आपको उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है। और जब कपूर ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको जो चावल के दाने कटोरी में बचे हैं, उसे सुबह के समय ही आपको अपनी छत पर चिड़िया या पंछी के लिए आपको डाल देना है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे घर के बाहर हम रात भर चावल की कटोरी नहीं रख सकते हैं, तो आप उस कटोरी को अपने पितरों के निमित्त रख रहे हैं। रात भर आप अपने घर में जहाँ पर आप पानी का पात्र रखते हैं उस स्थान में भी रख सकते हैं। मतलब यदि बाहर आपका ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप बाहर रात भर कटोरी नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में जो रसोई का स्थान है जहाँ पे आप पानी भर के रखते हो, तो रात भर उस कटोरी को, चावल वाली जो कटोरी है उसके ऊपर जो आपने कपूर रखा है, वो आप अपने घर के मटके परिंदे जहाँ पानी भर के रखते हो वहाँ पर आपको रख देना है। वो स्थान पितरों का स्थान होता है। और अगली सुबह, मतलब नवरात्रि की सुबह, आपको घर के बाहर कटोरी को रखना है और कपूर को प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ऐसा करने से आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद प्राप्त तो होता ही है, और आपके पितृ भी आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, और आपके घर में जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, गृह क्लेश दूर होता है, और जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय है, जिसे आप आज रात में, अमावस्या की रात में कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें आप रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप वहां पर से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।